Assalamu alaikum. This is Sharif Tabani from Tabani School of Accountancy. A very brief introduction of myself. I am one of the faculty member of Tabani School of Accountancy. I had an opportunity to serve the ICAP Council for 8 years. तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ तो होपफुली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर PRC स्टूडेंट्स. सबसे पहला काम तो यह है कि आपको रिवीजन प्लान बनाना है. रिवीजन प्लान बनाने के लिए जो है वो आपको पॉइंट 0 पे देखना ये है कि आपका जब एग्ज़ाम है तो कितने टाइम आपके पास अवेलेबल है, और उसी टाइम के फ्रेम के अंदर जो है बैठ के आपको डेली बेसिस पे स्पेसिफिकली जो आपको टाइम देना है जिस पेपर के लिए वो आप लिख के रखें कि मुझे इतने घंटे जो है वो अकाउंट्स को देने हैं, इतने घंटे जो है वो इस पेपर को देने हैं. लेकिन बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो, अनरैशनल आप स्केड्यूल ना बनाएं. आपको लगता है कि वो नहीं हुआ तो अगले दिन उसको दोबारा एडजस्ट कर लें, लेकिन जब आप सुबह शुरू करें तो आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम होना ज़रूरी है. देन इसके बाद रिवाइज़ करने के लिए जो है ना दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हाउ टू रिवाइज़. देखिए, आपको एग्ज़ाम के दिनों में नए डेटा की तरफ नहीं जाना. जो डेटा आपने पढ़ा हुआ है, और डेटा मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें कि ICAP का स्टडी टैक्स अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं 5 पेपर के लिए कह रहा हूँ कि ICAP का स्टडी टैक्स को पढ़ना ज़रूरी है. उसके बगैर आपकी स्टडी और इसकी आपकी बाउंड्रीज जो प्रॉपर्ली कवर नहीं होती. अगर आपने ICAP का डेटा बैंक को कवर नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ICAP का डेटा बैंक लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आपके टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स करके आपको स्टडी मटेरियल दिया है, उसको भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें. मैं उसको इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो है वो आपके ICAP का डेटा होना ज़रूरी है. तीसरी चीज़ जो है वो जो हम नहीं करते वो है मॉकिंग. बेटा, मॉकिंग जो है अगर आप मॉकिंग कर लेते हैं तो आप समझें वो इंशाल्लाह 100% आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. वो क्या है, मॉकिंग कैसे करें? पहले आप 3 चैप्टर्स उठाइए. उन 3 चैप्टर्स में से जो है आप किस तरीके से सवाल उठाएंगे टॉपिक वाइज. आप से फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर 1, 2 और 3 चैप्टर्स आपने उठाए, उसका क्वेश्चन 1 उठाइए, 6 उठाइए, 11 उठाइए, 16, एंड इसी तरीके से जो है 5-5 क्वेश्चंस के ब्रेक के साथ जो है आप उठा लें. कितने सवाल उठाएंगे? शुरू में आप बेशक 10 क्वेश्चन आप उठा लें एक चैप्टर के, फिर दूसरे के जो है वो 10 चैप्टर उठा लें, फिर इसके बाद तीसरे के चैप्टर. इस तरीके से आपके पास 10-10 करके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ये आपके क्या हो गए, 3 चैप्टर्स की मॉकिंग हो गई. देन इसके बाद अगला 3 टॉपिक जो है वो उसको रिवाइज करें, इसी तरीके से उसको कंप्लीट करें. एंड देन इसके बाद जब आपके ये हो जाता है पहली सीरीज़, फिर इसके बाद आप ग्रैंड मॉक बनाइए. ग्रैंड मॉक कैसे बनाएंगे? इसी ICAP का ही डेटा के साथ. अब क्योंकि आपके पास स्टडी टेक्स्ट में टिक लगे हुए होंगे तो आप क्या करें, डाउनलोड करें, और उस डाउनलोड के बाद जो है उसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको आप, क्योंकि उसमें मार्किंग नहीं की हुई होगी तो फिर आपको मार्किंग करने में उसमें आसानी होगी. देन इसके बाद जो है आपने ग्रैंड मॉक करना है, सारे चैप्टर्स को एक साथ उठाना है. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा स्टूडेंट नहीं करके जाता. आपने सेल्फ मॉकिंग करनी है आपको सारे चैप्टर्स की. अब आपको कम से कम 1, 2, 3 जो है, अगर 3 मॉक कर लेते हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा. आखिरी चीज़ जो है, एग्ज़ाम के दिन के अंदर आप कोशिश करें कि अ डे बिफोर योर एग्ज़ाम रेस्ट करके जाइए, प्रॉपरली आप नाश्ता करके जाइए, एंड देन आप अपने एग्ज़ाम में बैठें. इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट जो हैं बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे. थैंक यू, एंड होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू पास योर एग्ज़ाम. अस्सलाम वालेकुम.